हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों से लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमत्कारी स्तोत्रों को बताऊंगी। हम लोग सभी अपनी घर गृहस्थी में बहुत परेशान होते हैं और फिर ऐसा लगता है कि बस कोई भी एक चमत्कार छड़ी हमें मिल जाए जिससे कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वह स्तोत्र आपको कैसे करने हैं और जिससे लक्ष्मी माँ बहुत खुश होती हैं। दोस्तों एक तो है श्री सूक्त। श्री सूक्त जो है वह आप लोग शुक्र भी पढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में मतलब अगर आप रोज़ पूजा करते हो तो शाम को जब दिन छिपता है हम उसको तब भी पढ़ सकते हैं। श्री सूक्त लक्ष्मी माता को खुश करने का एक स्तोत्र है जिससे आप लोग सभी बहुत ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमको मन से श्रद्धा से इस स्तोत्र को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दूसरा है कनक धारा स्तोत्र। दोस्तों ये कनक धारा स्तोत्र जो है ना, ये बहुत ही चमत्कारी है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इसको करा है और इसका फल बहुत जल्दी मिलता है। और एक आप इसको अनुष्ठान की तरह से भी कर सकते हैं कि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप अपना दिन बताएं कि आप 21 दिन का रख रहे हैं। संकल्प लें माता रानी का कि मैं 21 दिन का करना चाहता हूँ या 11 दिन का करना चाहती हूँ। और फिर एक संख्या भी होती है कि अगर मैं इतने दिनों में इतनी संख्या का करूँगा। अगर आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे शाम को सिर्फ एक बात का याद रखिएगा कि आपको संडे को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के इन स्तोत्रों का अनुष्ठान या कुछ भी नहीं करना है। संडे के दिन हमें पीपल के पेड़ की छांव के नीचे नहीं आना चाहिए। तो हम बेल का पेड़ जो होता है उसके नीचे भी कहते हैं साक्षात लक्ष्मी मैया का वास होता है, तो हम उसके नीचे भी इन स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। और आप इसका मन से श्रद्धा से आप अनुष्ठान करना चाहें तो वो आप मुझे बताएं, मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी। और अगर आप नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में इसका एक पार्ट भी करेंगे ना तो आपको ज़रूर ज़रूर चमत्कार मिलेगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। हमें शाम को अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करते ही रहना चाहिए। शाम को हमें अपनी लाइफ में तुलसा रानी के आगे दीपक जलाना हुआ, घर के बाहर दीपक जलाना हुआ, सुबह ही सुबह जल में थोड़ा सा हल्दी मिला के अपने घर के बाहर छिड़कना। जब आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना तो आपको अपनी लाइफ में पक्का और पक्का ही फ़ायदा देखने को मिलता है। ये हम जब श्री सूक्त हम करते हैं तो हमें इनको ये इतने सिद्ध हो जाते हैं जब हम इनका लगातार अनुष्ठान करते हैं और माँ को सुनाते हैं ये सोच के कि माँ हमारे सामने बैठी हैं और बस अब हमारे जो ये दुख है ना ये कभी भी समाप्त हो जाएंगे, ऐसा सोच के और ऐसा भाव रख के कि माँ हमारी ज़रूर सुनेंगी। हम इनको जब सुनते हैं और सुनाते हैं ना, अगर आप लोगों को ये संस्कृत में नहीं आ रहा है तो अब पुस्तकों में इनका हिंदी में भी अर्थ आता है, हिंदी में भी अनुवाद आता है, आप उसको भी कर सकते हैं। और वही कनकधारा स्तोत्र का है। ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही सहज है, बहुत ही। और आपको नॉर्मली भी किताबें इनकी जो पुस्तकें हैं इनकी पुस्तकें भी मिल जाएंगी। कनकधारा आप किसी भी एक स्तोत्र को पढ़ के माँ को खुश कर सकते हो दोस्तों। और जब आप पूजा करें तो माँ के आगे लाल कपड़ा, उसके ऊपर माँ की आपके पास जो भी हो फ़ोटो हो, प्रतिमा हो, जो भी हो, उसके आगे फिर दीपक जलाएं, गुलाब का फूल ज़रूर रखें। और इस पुस्तक को भी आप एक पट्टे पे और उस पर लाल कपड़े के ऊपर रखें। इनको भी प्रणाम करें, इनको टीका लगाएं, दीपक दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं, फूल दें, यही सब करके। और आप संकल्प लग करके अनुष्ठान भी कर सकते हो। और नॉर्मली भी आप डेली में भी अगर आप चाहें तो ये कि मैं शाम को 3 पाठ करूँगा, 7 करूँगा, 5 करूँगा, 11 करूँगा, आपको जितनी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपको लगे कि आपकी लाइफ में ज़रूरत है, आप उसी हिसाब से कर सकते हो। दोस्तों चलिए तो फिर मिलते हैं। अभी के लिए राधे राधे, जय माता।